केयर। कुछ पहचानी, सुनो औरत की ज़बानी, हासी तेरी कहानी, हासी तेरी कहानी। तुम्हें क्या जरूरत है इस तरह के फोन कॉल रिसीव करने की जिसको हम जानते नहीं? पापा, पर जब तक फोन रिसीव नहीं करूंगी। बस जाओ अपना काम करो। मैं तुझे यही बताने आई थी कि अमित तुझे ढूंढ रहा है, उसके इरादे कुछ सही नहीं। वेलकम टू इंडिया, वेलकम टू इंडिया, वेलकम टू इंडिया, वेलकम टू इंडिया। मैं आप सबसे बहुत नाराज हूँ। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। अपनी बहन के घर आने से पहले ही दोनों भाई अपना रिश्ता पक्का करके बैठ गए। अरे अगर मैंने मुंह खोल दिया तो तुम कहीं के नहीं रहोगी, ना घर के ना घाट के। संजू, तू मंदिर की साइड साफ कर, मैं ये साइड साफ करती हूँ। रितु, आज हम घर को इतने अच्छे से क्यों सेट कर रहे हैं? अरे अक्कल की दुश्मन, राधा की शादी हो रही है। अगर उसके ससुराल में से कोई यहाँ पर आ गया तो क्या होगा? उसके रिलेटिव्स को बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसकी सहेलियों को कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ओह, तो तुम्हें राधा के रिलेटिव्स की इतनी टेंशन है, इसीलिए घर की सेटिंग में इतनी मेहनत हो रही है। हाँ मैडम, अभी राधा की टेंशन है, फिर आपकी टेंशन होगी। आपकी भी तो शादी होने वाली है ना? मैडम, आपको मेरी शादी की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे मम्मी पापा हैं, वो मेरी शादी की टेंशन ले लेंगे। ओके? संजू, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि तू तेरे मम्मी पापा की टेंशन है या तेरे मम्मी पापा तेरी टेंशन। मैं कुछ समझी नहीं। काश काश तू समझ पाती। काश मैं क्या समझ पाती? वही संजू जो तू कभी नहीं समझ पाती। हेलो, मैं सब समझ पाती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? संजू की बच्ची, तुझसे आज तक मैंने क्या छुपाया है? फ्लैट में जो बच्चे मुझसे मजाक करते हैं वो भी आके तुझे सबसे पहले बता देती हूँ। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कुमार कब इंडिया वापस आ रहा है? संजू, कुमार साउथ अफ्रीका में स्टील इंडस्ट्रीज के सेटअप में फंसे हुए थे और अब इंडिया आ रहे हैं। That's it. मतलब तुम लोग की कभी मुलाकात नहीं होती? होती है, फ्लाइट में कभी कभी। ओह, तो इसका मतलब कि तुम दोनों का अफेयर हवा में चल रहा है ना? हाँ, हवा में चल रहा है, और जब जमीन पे आ जाएगा तब तुझे बता दूंगी। अब जल्दी कर, हमें बहुत सारे काम करने हैं। क्यों? कुमार आज ही वापस आ रहा है क्या? नहीं मेरी माँ, आज नहीं आ रहे। तो फिर हम घर की सफाई में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्यों? ये मेरा घर है, मैं इसकी साफ सफाई नहीं कर सकती? अब जल्दी करना संजू, हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन मैं ही सारी मेहनत क्यों करूं? हेलो हेलो हेलो, हेलो, देखो मैं जानता हूं कि तुम कौन बोल रहे हो। मेरी बात सब मुझे अच्छी तरह से पता है। ये उस असीम की घटिया हरकत है। क्या समझते हो?
नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। हाय आंटी, कैसी हो? ठीक हूँ। दादा बेटा, तुम अचानक यहाँ कैसे? सरप्राइज। और मेरी तो वैसे भी सरप्राइज देने की आदत है। अपने घर में तो मैं ऐसे ही सरप्राइज देती रहती हूँ। आई होप मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये भी तो तुम्हारा अपना ही घर है, जब चाहो आ सकती हो। अरे मंगला, जब राधा को बुला के लाओ ना। जी अभी लेके आती। तुम राधा से मिलने आई हो ना? जी राधा से तो कई बार मिल चुकी हूँ, पर आज मैं अपनी राधा भाभी से मिलने आई हूँ। और घर में सब कैसे हैं? जी ठीक है। लो राधा आ गई। हाय राधा। अंकल, अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं राधा से अकेले में बात करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। राधा, तुम्हारे कमरे में चलकर बात करें? चल। ये राधा से अकेले में क्या बात करना चाहती है? कहीं से पता तो नहीं चल गया कि? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे जल्द से जल्द असीम को ठिकाने लगाना ही होगा। नॉट बैड। अजय भैया की तरह आपको भी हर चीज उसकी सही जगह पर रखने की आदत है। यू नो राधा, आई एम सॉरी, पहले मैं डिसाइड करूंगी, उसके बाद तुम्हें भाभी बोलूंगी। तब तक अगर नाम लेकर बुलाऊं तो बुरा तो नहीं मानोगी ना? अब तक सब मुझे मेरे नाम से ही बुलाते, मुझे बुरा नहीं लगता। दैट्स नाइस। पता है, रिश्तों के नाम और उनका मतलब सिर्फ हमारे यहाँ ही जानते हैं। अब्रॉड में तो पता ही नहीं चलता कौन सा रिश्ता कब टूट रहा है और कब बन रहा है। एक बात पूछूं, अजय भैया तुम्हारी लाइफ में पहले लड़के हैं या इससे पहले भी कोई? मुझे मेरा जवाब मिल गया। एक्चुअली मेरा सवाल ही गलत था। बस यही प्रॉब्लम है मेरी, मैं ना कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती हूँ। और अगर मौका खुशी का हो तब तो मुझे अपना भी होश नहीं रहता। राधा, तुम इस रिश्ते से खुश हो ना? हाँ। पता है, मेरे अजय भैया जितना चुप रहते हैं मैं उतना ही ज्यादा बोलती हूँ। पर अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ही चुप रहे हैं तो कैसा फील होता होगा ना? सुनना चाहे कोई तो खामोशी भी बोलते हैं। राइट। पर तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही हो? शादी से डर लग रहा है? नहीं। लो, इसका मतलब तुम्हारी और अजय भैया की दूसरी आदत भी मैच हो गई। पता है, अगर हस्बैंड वाइफ की 5 आदतें भी मिल जाए ना तो शादी के बाद झगड़े की पॉसिबिलिटी 5% भी नहीं होती। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? वाइट। नो, आई कांट बिलीव दिस। अजय भैया का फेवरेट कलर भी व्हाइट है। इसका मतलब 3 हैबिट सेम। ओके, वन मोर थिंग। हाँ, अगर तुम्हारे सामने कॉफी और चाय दोनों रखी हो तो तुम क्या करोगी? जो तुम्हें पसंद होगी वो तुम्हें दे दूंगी। इट्स अमेजिंग। अजय भैया की भी यही हालत है। एक बात मानती हो ना कि दुनिया में तकदीर नाम की भी कोई चीज होती है? पहले नहीं मानती थी, लेकिन अब मानने लगी। कमाल है, अजय भैया भी पहले नहीं मानते थे लेकिन अब मानने लगे हैं। आई थिंक अजय भैया ने गलत फैसला नहीं किया है। पता है, आज का दिन मेरे लिए बहुत डिफरेंट है। मैं अपनी दोनों भाभियों से मिलने के मिशन पर निकली हूँ और आधा मिशन तो पूरा हो चुका है। राधा भाभी के चेहरे पर वो खुशी क्यों नहीं दिखाई दे रही जो शादी से पहले हर लड़की के चेहरे पर होती है? ओके, अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। श्योर। आ सकती हूँ ना? श्योर। थैंक यू। बाय बाय। देवयानी भाभी,
देवयानी भाभी ने जिस तरह से अपना कमरा सजाया है, आई थिंक रवि भैया को भी सलीके से रहना सिखाई देंगी। ओह, तो ये है तारा। लगता है पूरे खानदान में एक से बढ़कर एक नमूने भरे पड़े हैं। हाँ, आई होप देवयानी भाभी मेरी उम्मीदों पर खरी उतरेंगी। फॉरेन में पढ़ के आई है, लगता है दिमाग 7वें आसमान पर होगा। अमीर बाप की इकलौती बेटी जो है। चल भाई देवयानी, इसे भी देख लेते हैं। तारा, राइट? देवयानी, राइट। नाइस मीटिंग यू। आओ ना, बैठो। ऑफ कोर्स। नाइस हाउस। थैंक यू। रवि तुम्हारे बारे में बहुत बातें करता है। लगता है तुम दोनों में बहुत प्यार है। ऑफ कोर्स, रवि भैया ने बचपन से मेरी छोटी से छोटी खुशी का ध्यान रखा है, पर उन्होंने कभी भी आपके बारे में नहीं बताया, और ये भी नहीं बताया कि उन्हें प्यार हो गया है। एक्चुअली हम दोनों में से किसी को भी पता नहीं चला, और जब हो गया तब एहसास हुआ कि वी आर इन लव। एक्चुअली मुझे रवि से पहले प्यार हो गया था, और रवि की नजर मुझ पे बहुत देर बाद गई, और जब एक बार नजर गई तो फिर लौटी ही नहीं। आप बहुत प्यार करती हैं भैया से, है ना? प्यार क्या होता है उसका एहसास मुझे रवि ने ही दिलाया। आपके लिए इस रिश्ते का क्या मतलब है? इस रिश्ते से अब तो मेरी जिंदगी जुड़ गई है, और ये रिश्ता जुड़ने के बाद जो नए रिश्ते बने हैं उनका एहसास ही अलग है। आई एम सो एक्साइटेड। जो मुझे मेरी फैमिली से नहीं मिला, अब वो मुझे तुम्हारी फैमिली से मिलेगा। अच्छा, तो क्या क्या मिला है आपको मेरे परिवार से? एक पिता के जैसे फादर इन लॉ, अपनी मम्मी के जैसी मदर इन लॉ, एक प्यारी सी बुआ जी, एक ख्याल रखने वाला देवर। बस एक कमी थी जो अब पूरी हो गई है। मेरी खुशियां शेयर करने के लिए मुझे क्यूट सी ननद मिल गई। कहीं आप बहुत जल्दी तो नहीं कर रही हैं रिलेशनशिप को एडजस्ट करने में? तारा, जिंदगी का क्या भरोसा, पता नहीं कब खत्म हो जाए। इसीलिए मैं वक्त को बर्बाद करने में नहीं, बल्कि अपनों पे विश्वास करने में यकीन करती हूँ, और यही यकीन हमें आगे ले जाता है। इंटरेस्टिंग। वैसे आप जॉइंट फैमिली में बिलीव करती हैं? जिसकी फैमिली ना होना वही समझ सकता है कि एक फैमिली की क्या अहमियत होती है, और रवि के मेरे इस प्यार में इस फैमिली की बहुत अहमियत है, जो अब मेरी फैमिली बनने जा रही है। अच्छा, एक बात और पूछती हूँ आपसे, बुरा तो नहीं मानेंगी ना? बुरा उनसे माना जाता है जो गैर होते हैं। अगर ये शादी नहीं हुई तो? हमारी शादी हो या ना हो, लेकिन ना तो हमारा प्यार खत्म होगा, ना ही रिश्ता। और वैसे भी प्यार सफर में साथ मिलकर चलने का नाम है, ना कि बिछड़ने का। और मैंने सुना है कि सच्चे प्यार की हमेशा जीत होती है, हार कभी नहीं होती। कॉन्फिडेंस तो काफी है। आई थिंक कुछ ज्यादा ही है। इस रिश्ते को तोड़ना तुम्हारे हाथ में नहीं है बेबी। रवि मेरे अलावा जिंदगी भर कहीं नहीं जाएगा। शायद रवि भैया में जो थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है वो बैलेंस हो जाएगा। ओके, अब मैं चलती हूँ, और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब तक तुम मुझे भाभी नहीं कहोगी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ओके भाभी, अब ठीक है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। देवयानी का चंदस, सर ऐसी क्या चिंता है?
जिसने आपके माथे पर बल डाल दिया? क्या मुसीबत आ गई है कि आप फोन पर नहीं बता सके और आपको यहां तक आना पड़ा? किसकी मौत का बुलावा आया है? कौन है जिसने आप पर नजरें उठाई हैं? एक मुसीबत मुंबई आ गई है। किस मुसीबत की बात कर रहे हैं आप? क्या नाम है उसका? असीम। वो मुंबई आ गया है और उसे बहुत सी बातें मालूम है। अगर उसने किसी को बता दिया तो हम लोग मुसीबत में आ जाएंगे। हाँ, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। उसे पैसा चाहिए और पैसों के लिए वो मुझे धमकी दे रहा है। मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई सर। करण को मारने के बाद अगर मैंने उसका भी काम तमाम कर दिया होता तो शायद आज ये नौबत ही नहीं आती। उसने करण के मामले में हमारी मदद की थी, तब मुझे ऐसा नहीं लगा था कि वो इस हद तक जा सकता है। खैर, एक बार गलती हो गई ना, अब दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। उसका कुछ ना कुछ इंतजाम करना ही होगा। मुझे राधा की शादी में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं चाहिए। इससे पहले कि वो राधा या किसी और को कुछ बोले या उसका मुंह खुले, उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दो। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए सर, उसका मुंह बंद करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आप बस अपने बेटी की शादी की तैयारियां कीजिए। याद रहे, अब मेरे सामने कोई और नया असीम नहीं खड़ा होना चाहिए। ऐसा ही होगा। हाय मॉम। हाय। किसके कपड़े देख रही हैं? भाई साहब के लिए कपड़े पसंद कर रही है। भाई साहब ने तो कह दिया कपड़े पहनेंगे तो भाभी की पसंद की। कसम से। मॉम, सुना है पापा ने अपनी शादी में भी आपकी पसंद का सूट पहना था। इसका मतलब वो कपड़े पसंद करवाने आपके घर पहुंच गए थे? तू तो जानती है तारा, तेरे पापा की पसंद कपड़ों के मामले में कितनी बुरी है। तारा, कपड़ों के मामले में फिर भी दूसरों की पसंद चल जाती है, पर जिंदगी में तो नहीं चलती ना। अब मेरा मतलब है तारा, जब तुम आई ना, मुझे तुम्हारी एक बात बहुत पसंद आई। आते तुमने कह दिया भाइयों के लिए भाभियां तुम चुनोगी। तारा, वैसे अगर तुम्हें बुरा न लगे तो एक सवाल पूछूं? वो क्या है? ललिता, आते ही तारा को अपनी बातों में बहकाना शुरू मत करना। कमाल करती है आप भाभी। तारा कोई बच्ची थोड़ी ना है जो बहक जाएगी। अरे मैं तो बस यही जानना चाहती थी कि उसे दोनों रिश्ते में कोई टेंशन तो नहीं लग रही है? कसम से। ललिता। भाभी, तारा तो अपने दोनों भाभियों से मिलके आ रही है। माना कि रवि की शादी अपनी मर्जी से हो रही है और अजय की शादी आपकी मर्जी से हो रही है, पर फिर भी तारा की राय जानना तो जरूरी है ना कि उसे अपने भाभियां पसंद भी है या। ललिता, तारा हमारी बेटी है, हम उसे बचपन से जानते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि उसकी पसंद अपने माँ बाप की पसंद से बिल्कुल अलग नहीं हो सकती। अरे भाभी, ये बात तारा को कहने दीजिए ना। वैसे भी तारा तो यूएस में पढ़ चुकी है और वहां पे तो रिश्ते जुड़ने में और टूटने में सारी राइट्स औरतों को दी जाती है। क्यों तारा? मॉम, बुआ ठीक कह रही है। मैं अपनी दोनों भाभियों से मिलकर आई हूँ और मुझे इन दोनों रिश्तों में कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी।